कहते हैं कि अपनी काबिलियत पे काम करो, आपकी कीमत पता चल जाएगी और खुद से पैसा कमाना सीखो, पैसे की अहमियत पता चल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का कहानी उन लोगों को डेडिकेटेड जो जिंदगी में बहुत ज्यादा खर्चालू होते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक साधारण 3 लोगों के परिवार से, जहाँ एक माता पिता और एक उसका लड़का रहता था। पिताजी कहीं से दिन भर काम करके आते थे, किसी तरह उसका घर चलता था। लेकिन ठीक विपरीत उसका लड़का, जो बहुत ज्यादा खर्चालू, गलत संगत में पड़ करके बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने, हमेशा जिद होती थी पैसों की। ये प्रॉब्लम अभी तक किसी तरह उसके माता पिता झेलते आ रहे थे, लेकिन दिन पे दिन ये बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके माता पिता आपस में बात करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ती रही तो हम लोग को और ज्यादा परेशानी आगे चल करके होने वाली। तो उसके पिताजी डिसाइड करते हैं किसी न किसी तरीका से इसका प्रॉब्लम ये खत्म करना पड़ता है। अगले सुबह होती है, लड़का उठता है। लड़के को अगले सुबह पता चलता है कि अगले 30 दिनों को उसको खाना तभी मिलेगा जब डेली का 100 रुपया कमा करके लाए। लड़का थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि क्या हो गया, लेकिन फिर खुशी भी होती है। मात्र 30 दिनों की बात है, 100 रुपया कभी भी आ सकता है। इतना जो दोस्तों पे खर्च किए कब काम आएगा। लड़का को ये चैलेंज एक्सेप्ट होता है, बोलता है ठीक है। लड़का फिर जाता है, शाम तक घूम फिर करके मस्ती करके लास्ट में किसी दोस्त से शाम में 100 रुपया उधार लेता है और आ जाता है। पापा को पैसे निकाल करके देता है, ये लीजिए पापा पैसे। पापा उनके पैसे को देखते हैं और बोलते बेटा देखो चूल्हा जल रहा है और चूल्हे में जाकर के इस पैसे को डाल दो। लड़का ठीक वैसा ही करता है, जाकर के चूल्हे में डाल देता है। अगले सुबह फिर होती है, फिर लड़का निकलता है, शाम को फिर किसी दोस्त से पैसा लेकर के आता है और फिर पापा को देता है, ये लीजिए पापा। पापा फिर बोलते हैं वो देखो बेटा चूल्हा जल रहा है और चूल्हे में डाल दो। लड़का फिर वैसा ही करता है। इस तरह से लगभग 20 दिन बीत जाता है। 21वें दिन होता है, कोई दोस्त अब फोन उठाने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि सारे दोस्त आपस में बात कर चुके होते हैं। इसका आजकल आदत हो गई है, डेली पैसे मांगता है, हमेशा इसका आज डिमांड रहता है, अब खर्चा करता नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा। लड़का परेशान। इस बीच में उसे उसके रिश्तेदारी आ जाते हैं। अपने मौसी के यहाँ जाता है, मौसी के यहाँ जाता है, दिन भर रहता है, खाना पीना खाता है, शाम को आते वक्त 100 रुपया मांग लेता है। उसकी मौसी भी दे देती है, इससे पहले कभी मांगा नहीं था। फिर आता है शाम को, पापा को फिर पैसा दिखाता है, ये लीजिए पापा 100 रुपया। पापा फिर वैसा ही कहते हैं कि वो देखो चूल्हा जल रहा है और चूल्हे में जाकर के डाल दो। लड़का ठीक वैसा ही करता है। इसी तरह से कभी मामी के यहाँ, कभी नानी के यहाँ, कभी फुआ के यहाँ करते करते उसका लगभग 29 दिन बीत जाता है। अगला दिन लास्ट होता है। रात को लड़का आराम से सोता है, थोड़ा सा खुश भी रहता है और थोड़ा सा दुखी भी रहता है। दुखी इस बात से कि कल भी करना है, और खुश इस बात से कि आज के बाद फिर से, कल के बाद मुझे फिर से मेरा सारा डिमांड पूरा होने वाला। अगले सुबह होती है, लड़का उठता है इस सोच में कि आज कहीं से 100 रुपया जुगाड़ लग जाए। जिस तरह से 29 दिन तक लगा, लड़का शहर की तरफ चलता है, कोई पुराना भटका मिल जाए जिससे 100 रुपया ले और काम चल जाए। लेकिन कोई मिलता नहीं है। सारे दोस्त फोन उठाने से डर रहे हैं, कोई मिलने को तैयार नहीं हो रहा है। सारे रिश्तेदार के यहाँ से घुमा चुका होता है। तो दोपहर हो जाती है, कोई नहीं मिलता। फिर भी तलाश में रहता है, सोचते शाम हो जाती, लगभग 3 बज जाता है। फिर भी सोचता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ उपाय लग जाए। बहुत कोशिश करता, नहीं मिलता। लास्ट में थका हारा सा, भूखा प्यासा घर की तरफ चल देता है। थोड़ा दूर शहर से चलने के बाद एक किसान का घर मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे गायें बढ़ी रहती है, उनका गोबर बिखरा हुआ रहता है। ये लड़का किसान के पास जाता है और बोलता है साहब मुझे 100 रुपया चाहिए और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। किसान बोलता है बेटा 100 रुपया मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन उससे पहले इन सारे गोबर को उठा करके बाहर फेंकना है, इन सारे गाय को नहलाना है और इस झाड़ू मारना है। लड़का तैयार हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, शाम होने वाले रहती है। लड़का सारा गोबर उठाता है, बाहर फेंकता, सारे गाय को नहलाता है, झाड़ू मारता है और तब तक इतना थक चुका होता है कि उसी जगह पे बैठे बैठे सो जाता है। कुछ देर बाद किसान आते हैं,
देखते हैं सारा काम हो चुका होता है, लड़का को उठाता है, बेटा उठ जाओ। लड़का का आँख खुलता है, किसान 100 रुपया जेब से निकालता है और उसके हाथ को थमाता है। लड़का पैसा लेकर के चल देता है, घर पहुंचता है पापा के पास, ठीक पिछले 29 दिन की तरह आज भी बोलता है, ये लीजिए पापा पैसा। पापा फिर वही करते हैं, देखो वो चूल्हा जल रहा है, जाकर के चूल्हे में डाल दो। लड़का को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो पापा को ये तक बोल देता है कि आप पागल हो गए हो क्या? आपको पता भी है ये 100 रुपये कमाने में कितनी मेहनत लगी है, क्या करना पड़ा है? मुझे गोबर उठाना पड़ा है, गायों को नहलाना पड़ा है, झाड़ू मारना पड़ा है, और आप कैसे कैसे बोल सकते हैं कि इस पैसे को जाकर के चूल्हे में डाल दो? पापा खड़ा होते बोलते, बेटा यही बात पिछले कई दिनों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लड़के को बात समझ में आती है, लड़का पापा के पैर में गिर करके रोने लगता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी खुशी के साथ उनके खुशी का विशेष कर ध्यान रखना है, जिनके वजह से हम खुश हो रहे हैं, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, हमारी सारी जिद पूरी हो रही है, हमारा सपना पूरा हो रहा है। वो हमारे पापा हो सकते हैं, हमारे भैया हो सकते हैं, हमारे मम्मी, हमारी बहन, हमारा दादा दादी, कोई भी हो सकता है, जिनके वजह से आज हमारी खुशी पूरी हो रही है, हम खुश रह रहे हैं। उनकी खुशी का विशेष कर ध्यान रखना। और पैसा कमाने में सच में मेहनत लगती है मेरे दोस्त। कभी खुद से कमा करके देखेंगे तो पैसे की सच में अहमियत पता चल सकती है। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस टाइप के और भी इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में एक मेरे तरफ से एक लाइन कि कर दिखाओ कुछ ऐसा काम कि दुनिया ले आपके मरने के बाद भी आपका। धन्यवाद।